जैसे एक्सपेक्टेड था कि कम टोटल है और पाकिस्तान इजीली चेज कर ले, वैसे ही हुआ। 2-3 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर हम पहले बॉलिंग की बात करें तो बड़ा शानदार स्पेल अगेन हमारे जो पेस अटैक था उनकी तरफ से आया। जो प्रॉब्लम, जो डेफिशिएंसी, जो लूप होल है वो 15 से 30 ओवर्स का स्पैन है। आज फिर उसमें हम कंप्लेसेंट हो गए, स्पिनर आए, शादाब आए, हमने देखा कि इफ्तिखार ने भी 1-2 ओवर किए, आल्दो के बाद में उन्होंने एक विकेट भी ली। बट वो जो एक स्पेस थी जो हमने क्रिएट की, बांग्लादेश ने भी सेम उसी तरह स्क्रिप्ट नज़र आ रहा था जैसे इंडिया के अगेंस्ट है। दोनों प्लेयर्स ने 50s बनाई और फिर इवेंचुअली जब फास्ट बॉलर आए तो फिर हमने उनको ऑल आउट कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आती, क्या एक रेगुलर स्पिनर खिलाना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करके एक ऑलराउंडर का जी, या इनको और अपना स्किल वर्क बेहतर करना है? मैं कई दफ़ा ये भी समझता हूँ कि आप क्या पैमाना क्या है कि हम बात करते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बॉलर्स का या उनकी एवरेज है। मैं ये कहता हूँ कि मिडिल फेज में अच्छी टीम्स के खिलाफ आपकी एवरेज क्या है जी, और कितनी दफ़ा ये चीज़ होती है। चले वन ऑफ तो ठीक है, अगर ये एक रेगुलर अक्यूरेंस है तो फिर एक मसला है और एक हमारा वीक पॉइंट है वो। जी बिल्कुल। तो इसके ऊपर तो फिर या तो बाबर आजम को ये समझना है कि इनको कम से कम इनको एक्सपोज करें और आप फास्ट बॉलर से तब तक बॉलिंग करवाते रहें जब तक खतरा है। ऐसे ही तो अगर शाकिब खतरा है तो शाकिब को रिमूव जल्दी करना है तो आपको 2-2 एक्स्ट्रा ओवर करवाने पड़ेंगे पेसर से, फिर लास्ट की कहानी भूल जाए। ऐसे ही है, क्योंकि फिर आप किल के लिए जाएं, अगर 4 विकेटें गिर गई हैं तो फिर आप ऑल आउट करने की उसी वक्त कोशिश, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त अगर ब्रेक लग गई, स्पिन इंट्रोड्यूस हो गई तो बांग्लादेश ने भी टू अ सर्टेन डिग्री एक्सपोज कर दिया जो अंडरबेली है हमारी। तो इसके ऊपर एक आई थिंक बहुत भरपूर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें अगर एग्जांपल लें तो रमीज भाई सबसे बड़ी एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की नज़र आती है। रिकी पॉन्टिंग की मैं इधर बात करना चाहूँगा। हमने जो डेकेड एक पूरा उनके राज का देखा, उसमें वो क्या करते थे, अगर टॉप से 2-3 विकेट मिलती थी कभी वो कंप्लेसेंट नहीं होते थे, कभी रिलैक्स नहीं करते थे। आपके पेस अटैक आ रहा है, दूसरे आ रहे हैं, वो फील्डर्स जैसे आप बात हमेशा करते आगे रखते और वो कोशिश करते थे अपोजिशन में 125 150 तक ऑल आउट करें। कभी हमने ये माइंड नहीं देखा कि 50 ओवर तक खेलने का अलाउ करें और अपने मेन बॉलर्स को आखिर तक बचा के रखें। तो ये किस तरह इंजेक्ट करेंगे हम ये चीज़ें? देखिए, अगर आपके मेन बॉलर्स फॉर एग्जांपल आखिर में अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? आप हो जाएंगे से 160 for 7, 10 ओवर्स आपके बच जाएंगे। तो 10 ओवर्स में फिर भी जो बैटिंग साइड है वो गलती नहीं कर सकता क्योंकि उनकी इनिंग्स पुग जाएगी। तो आपको फिर भी एडवांटेज है अगर आप अपने मेजर वेपन्स को इस्तेमाल करते रहे ऑल आउट की तरफ जाने के लिए। और ये एक मैसिव माइंडसेट का शिफ्ट होगा क्योंकि पाकिस्तान देखें ना, जब आप नंबर 1 है तो फिर नंबर 1 बन के फिर आप एक्सपेरिमेंट अपनी करें और रेंज भी बढ़ाएं। ये नहीं हो सकता कि उसके ऊपर बैठ जाएं ओहदे के ऊपर और बस ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा गलती करेगा क्योंकि हम तो नंबर 1 है, हमसे घबरा जाए। चीज़ों का वेट करते रहना, खुद से इनिशिएट ना करना, मेरा ख्याल ये मसला करें। रमीज भाई, आज हमने जैसे देखा वो तो शुक्र है कि बांग्लादेश आता है खेलने तो वो 40% पहले ही डरा हुआ होता है, तो उस चीज का वरना। अच्छा, मैं आज दोपहर में भी सेक्शन में बात कर रहा था, आपने ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन्स को देखा भी, खेले भी। अगर हम ग्रेग चैपल, मुश्ताक मोहम्मद, लाइट, इनकी बात करें तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो सकता है ये बहुत बड़े ना हो, लेकिन इनकी जो कैप्टनसी की स्किल्स थी वो बहुत आला किस्म की थी। तो बाबर हमने देखा है कहीं कहीं वो ले कर जाता है, जैसे अगर ये फास्ट बॉलर, जैसे आज कुछ पिछले मैच के मुकाबले में थोड़ा सा उन्होंने डिसीजन लिया कि फास्ट बॉलर कराया, वो मिला आपको देखें, और उसके बाद हारिस रऊफ जो है वो 50 विकेटें लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।